अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कुछ नेटवर्क हार्डवेयर, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस जिनमें राउटर, स्विच वगैरह हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। हम उसी नेटवर्क हार्डवेयर के जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं और उसमें कुछ और जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक नेटवर्क हार्डवेयर है जिसको हम कहते होते हैं मॉडेम। मॉडेम असल में ये दो जो एक वर्ड्स है उनका एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। ठीक है, तो मॉडेम जो है ये काम क्या करता होता है कि इसके साथ यूजुअली आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि ये डिवाइसेस लगी हुई होती है और एक टेलीफोन लाइन आके इनमें टर्मिनेट हो जाता है। उस टेलीफोन लाइन के थ्रू हमें जो है डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल मिल रहा होता है और वो टेलीफोन लाइन जो इस डिवाइस पे आके टर्मिनेट हुआ होता है, ये डिवाइस उस डेटा को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल या डिजिटल डेटा में। ठीक है, तो अब ये डिवाइस जो है इसको हम मॉडेम इसलिए कहते होते हैं कि इसका काम ये है कि हमारे डिजिटल सिग्नल को या डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में। जब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ड्रॉ कर दूं, हम सपोज करते हैं कि ये कोई सिस्टम इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। ये वायर भी हो सकता है, यानी कि केबल के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है, या ये कोई सेल फोन है, स्मार्टफोन है जो कि वायरलेसली इसके साथ कनेक्टेड है। अब क्या है कि ये जो डेटा है ये इस डिवाइस से आके यहाँ पर एंटर हो जाता है, इस मॉडेम डिवाइस में एंटर हो जाता है, यहाँ से डेटा आके डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, इसके साथ आके ये एक टेलीफोन लाइन जो है वो टर्मिनेट हुआ होता है और ये टेलीफोन लाइन जाके उधर आईएसपी के साथ आईएसपी में टर्मिनेट हुआ होता है, इसका दूसरा एंड में। अब जब ये डेटा सेल फोन से या लैपटॉप वगैरह से आके इस मॉडेम डिवाइस में एंटर हो जाता है, तो ये मॉडेम डिवाइस उसको राउट कर देता है टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन हो। तो अब ये डेटा यहाँ से जब निकलेगा तो ये मॉडेम क्या करेगा, इस डेटा को कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डिजिटल फॉर्मेट इनटू एन एनालॉग फॉर्मेट। यानी कि यहाँ पर ये डेटा डिजिटल फॉर्मेट में था, ये डिजिटल सिग्नल था। ठीक है, ये मॉडेम इसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि एनालॉग सिग्नल इन्हीं टेलीफोन वायर्स के थ्रू जो है पास हो सकता है, डिजिटल सिग्नल नहीं। जब ये कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग सिग्नल में, तो फिर वो इन टेलीफोन लाइंस के थ्रू वो पास ऑन हो जाता है और वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब जाके उधर डेस्टिनेशन पे दोबारा से एक उधर लगा होता है एक और मॉडल टाइप का डिवाइस। जब वहां ये डेटा पहुंच जाता है तो यहाँ पर अगेन ये एनालॉग डेटा जो है ये रिकन्वर्ट हो जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। अब जब ये रिकन्वर्जन हो जाता है, इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और जब ये ओरिजिनली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल से एनालॉग फॉर्मेट में, तो ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। और जब ये यहाँ डेस्टिनेशन पे क्या होता है, एनालॉग सिग्नल से कन्वर्ट होकर डिजिटल फॉर्मेट में दोबारा कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और इन दो वर्ड्स को, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को कंबाइन करके इस डिवाइस का नाम क्या रखा गया है, मॉडेम, यानी कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अब ये मॉडर्न डिवाइसेस आप लोगों ने अपने घरों में भी देखे होंगे, जो कि यूजुअली पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पीटीसीएल के डिवाइसेस लगे होते हैं घरों में, वो एक मॉडर्न है। लेकिन
वो हमें एक्सेस पॉइंट का काम भी देता है, एक स्विच का काम भी किसी हद तक देता है, और उसके साथ ये एक राउटर का काम भी देता है। लेकिन ओरिजिनली ये एक मॉडेम डिवाइस है। तो मॉडेम का काम यही होता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे और डिस्कस करेंगे एक्सेस पॉइंट को, कि एक्सेस पॉइंट क्या चीज़ है और इसका यूज किधर होता है और क्यों होता है। देखिए, एक्सेस पॉइंट ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाए हैं, ये असल में एंटरप्राइज ग्रेड के एक्सेस पॉइंट्स हैं। ये सिस्को के और हुआवे वगैरह के एक्सेस पॉइंट्स हैं, जो कि यानी कि बहुत पावरफुल और रोबस्ट किस्म के डिवाइसेस होते हैं। और कंपेयर टू द जो हम अपने घरों में होम जो हमारे एपीज होते हैं, मॉडर्न डिवाइसेस बेसिकली होते हैं, लेकिन उस पर हम 8-10 यूजर्स को एट अ टाइम कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन ये उनसे कई गुना ज्यादा यूजर्स को एट अ टाइम ये सपोर्ट करते होते हैं कनेक्टिविटी। ठीक है। अब एक्सेस पॉइंट क्या है कि एक्सेस पॉइंट ये एक ऐसा डिवाइस है कि ये डेटा रिसीव करता है बैक एंड पे नेटवर्क से। ठीक है। और फिर उसी डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ये ट्रांसमिट कर रहा होता है ऑल अराउंड द एरिया। ठीक है। और जो डिवाइसेस ये डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स रिसीव करने के कैपेबल होते हैं, लाइक लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इसी तरह के गैजेट्स जो है, तो वो इन्हीं सिग्नल्स को रिसीव करके और उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है इन्हीं एक्सेस पॉइंट के थ्रू नेटवर्क से। अब ज्यादातर ये एक्सेस पॉइंट्स जो होते हैं एपीज, इनको एपीज कहते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स कहते हैं, और यूजुअली आमतौर पर एक्सेस पॉइंट्स भी कहते होते हैं। ठीक है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स एपी या एपीज हम कहते हैं, या ओनली एक्सेस पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। तो यूजुअली इस तरह होता है, मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ, कि ये एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये स्विचेस जो होते हैं ये होते हैं पीओई स्विचेस। ठीक है। पीओई, पीओई का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट। यानी कि ये एक्सेस पॉइंट अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये कनेक्टेड है इस स्विच के साथ, और ये स्विच हम सपोज करते हैं कि ये पीओई है। यानी कि ये जो है इसी केबल के थ्रू, जो ईथरनेट केबल है, ये ईथरनेट केबल है, ये इस केबल के थ्रू कनेक्टेड होती है इन पीओई स्विचेस के साथ। अब इसी ईथरनेट केबल के थ्रू इनको पावर भी मिलता है और इनको डेटा भी मिलता होता है। ठीक है। तो ये इन्हीं केबल के थ्रू जो है ये क्या होता है, ये पावर ऑन भी हो जाते हैं और इनमें डेटा भी इनको मिल जाता है, और वही डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ये फिर जो है ट्रांसमिट करते होते हैं, और फिर ये लैपटॉप्स या स्मार्टफोन्स वगैरह जो है उनको रिसीव करके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। सही है। इनमें एक पोर्ट होता है जिसको कहते हैं पीओई पोर्ट, ये पोर्ट इसमें है। इसी तरह इनमें भी एक पोर्ट होता है जो कि क्या कहलाता है, पीओई पोर्ट। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ आप लोगों के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।